एक दिन एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपने बिना खाना खाने से मना किया ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वह बकरी बन जाए। इसके जवाब में उसकी पत्नी ने भी उससे यही कहा कि वह भी उसके बिना खाना नहीं खाएगा ताकि वह कहीं चीता ना बन जाए। दोनों राजी हो गए। इस तरह काफी दिन निकल गए और दोनों में से किसी ने अपना वादा नहीं तोड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ ही खाना खाते थे। पर एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बच्चों को खाना देते समय उस खाने में से चखने के लिए एक और खुद खा कर देख लिया। उस समय क्योंकि उसका पति वहां नहीं था, पत्नी तुरंत ही एक बकरी बन गई। जब वह ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि एक बकरी उसके घर के चारों तरफ घूम रही है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ क्योंकि वह तुरंत ही जान गया कि वह बकरी और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी प्यारी पत्नी थी। उसने उसको अपने घर के आंगन में बांध दिया और उसकी बड़ी सावधानी से सेवा करने लगा। साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली, पर उसकी दूसरी पत्नी उसकी पहली पत्नी के बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह तो उसको खाना भी बहुत कम देती थी। वह बच्चे बेचारे बहुत परेशान रहते थे। उनकी बकरी माँ उनकी शिकायतों को सुनती रहती थी। वह बेचारी भी कुछ नहीं कर सकती थी। उन बच्चों की माँ ने यह भी देखा कि उसके बच्चे दुबले होते जा रहे हैं। इसीलिए एक दिन उसने अपने बच्चे में से एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे दूसरे को भी यह बात चुपचाप बताने के लिए कहा कि जब भी उनको भूख लगे तो वो एक डंडे से उसके सींगों को मारे। ऐसा करने से उसके सींगों में से कुछ खाना निकल आएगा जिसे वह खा सकते थे। बच्चे ने ऐसा ही किया। अब जब भी उनको भूख लगती वह अपने बकरी माँ के सींगों में डंडे मारते। इससे उनमें से कुछ खाना निकल आता और वह उनको खाकर अपना पेट भर लेते। इससे धीरे धीरे उनकी तंदुरुस्ती अच्छी होने लगी। पर यह तो उस सौतेली माँ की उम्मीदों के खिलाफ हो रहा था। उसके सौतेले बच्चे तो बजाय दुबले होने के और ज्यादा तंदुरुस्त होते जा रहे थे, जबकि वह खुद उनको बहुत कम खाना देती थी। वह उनको इतना तंदुरुस्त देखकर बहुत ही ताज्जुब में पड़ गई कि ये सब कैसे हो रहा था। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी ने एक एक आँख के बेटी को जन्म दिया। वह अपने उस कांदी बेटी को बहुत प्यार करती थी और उसकी किसी भी जरूरत को तुरंत ही पूरा करने को तैयार रहती थी, जिसको वह समझती थी कि वह उसको चाहिए। कुछ दिनों बाद जब वह लड़की काफी बड़ी हो गई, चलने फिरने लगी, बोलने चालने लगी, अच्छी तरह से बात करने लगी, तो उसकी माँ उसको दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए भेजने लगी। उसने उसको यह भी कहा कि वह अपने बड़े भाई बहनों पर निगाह रखे कि वह कब और कैसे खाते पीते। लड़की ने कहा ठीक है। वह लड़की उनके साथ सारे दिन रही और उसने वह सब कुछ देखा जो उसके साथ हुआ। यह सुनकर कि बकरी उसके सौतेले बच्चे को खाना दे रही थी, वह दूसरी पत्नी बहुत गुस्सा हुई। उसने तय कर लिया कि वह उस बकरी को जल्द ही जल्द मरवा देगी। एक दिन उसने बहाना किया कि वह बहुत बीमार है और इसके इलाज के लिए एक हकीम को बुलाया। उसने उस हकीम को रिश्वत दी और कहा कि वह उसके लिए दवा के तौर पर बकरी का मांस खाने के लिए बताए। उस हकीम ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण अपने पत्नी की बीमारी के लिए बहुत चिंतित था और हालांकि वह बकरी को बिल्कुल मारना नहीं चाहता था, फिर भी वह अपने दूसरी पत्नी को ठीक करने के लिए उस बकरी को मरवाने के लिए तैयार हो गया। पर यह सुनकर उसकी पहली पत्नी के छोटे छोटे बच्चे बहुत रोए। वो बहुत दुखी होकर अपने बकरी माँ के पास गए और उसको जाकर सब बताया। उसकी माँ ने कहा, अरे प्यारे बच्चों, रो नहीं। जो जिंदगी मैं जी रही हूँ ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। रो नहीं। मुझे तुम्हारे खाने को लेकर कोई दुख नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरा कहा करोगे तो खाना तो तुमको उसके बाद भी मिलता रहेगा। मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरी हड्डियां इकट्ठा कर लेना और उनको किसी ऐसी जगह दबा देना जहां उनको कोई ढूंढ ना सके। फिर जब भी तुमको भूख लगे तुम वहां आ जाना
तुमको वहाँ खाना मिल जाएगा। उस बकरी ने उनको यह सलाह बड़े समय से दे रखी थी, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की और उसके बच्चे वहाँ से गए कि तभी एक कसाई अपना बड़ा सा चाकू लेकर वहाँ आ पहुँचा और उसने उस बकरी को मार दिया। उस बकरी के शरीर को टुकड़े में काट कर पका दिया गया। ब्राह्मण की पत्नी ने उस बकरी के मांस को खाया, पर बच्चों को केवल हड्डियां ही मिली। बच्चे ने उन हड्डियों का वही किया जो उसकी बकरी माँ ने उनसे करने के लिए कहा था। उन्होंने उसकी हड्डियां एक ऐसी जगह दबा दी जहां उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता था। जब उनको खाने की जरूरत होती तो वो वहां जाते और उन हड्डियों से उनको खाना मिल जाता। तो फिर से खाना रोज और खूब मिल रहा था। अब वो भूखे भी नहीं रहते थे। उनकी तंदुरुस्ती फिर से ठीक होती जा रही थी। उस बकरी के मर जाने के कुछ समय बाद ब्राह्मण की पहली पत्नी की एक बेटी पानी के नाले में अपना चेहरा धो रही थी कि उसकी नाक की लौंग खुल गई और पानी में गिर गई। एक मछली पानी के साथ साथ उसको भी पी गई। अब हुआ यह कि एक मछुआरे ने वह मछली पकड़ ली और राजा के रसोइयों को बेच दी। रसोइयों ने जब उस मछली को पकाने के लिए काटा तो उसको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके अंदर तो नाक की एक लौंग थी। वह उसको लेकर राजा के पास गया। राजा को भी उसमें रुचि हो गई। राजा ने अपने राज्य में खबर फैला दी कि जिस किसी की भी नाक की लौंग खो गई है वह उसको राजा से आके ले जाए। कुछ ही दिनों में उस लड़की का भाई राजा के पास गया और बोला कि वह नाक की लौंग उसके बहन की है। उसकी यह नाक की लौंग उसका चेहरा धोते समय नाले में गिर गई थी। राजा ने उस लड़की को बुलाया तो वह उसकी सुंदरता और अच्छा व्यवहार देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे शादी कर ली और उसके परिवार की भी खूब सहायता की। एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपया करके आप मुझे 5,000 रुपये दे दे। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5,000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने राजा के 5,000 रुपये नहीं लौटाए तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, लेकिन वहाँ वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी राजा वहाँ जाता बहाना बना के उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गया। वहाँ और कोई तो नहीं दिखा। एक छोटी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा करने गए हैं। राजा की समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसीलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। राजा उसके जुलूल जवाब से खींच गया। वह गुस्से में पूछता है, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसीलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुरा कर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातें को जानने की इच्छा थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती,
कृपया करके आप कल आए, कल मैं ज़रूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस लड़की के घर गया। आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी बेटी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की पूछी, महाराज आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने ये कहा ताकि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए। इसका मतलब था वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छाजा बना रहे थे। यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भाई बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए। इसका मतलब था कि वह रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटों को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा गड़ ही जाएगा। यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंच आएगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी चौथी बात का मतलब बताओ। लड़की बोली, महाराज तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने यानी उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो वो 1 दाना का 2 भाग हो जाता है। यानी यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब था कि मैं चावल के संसार को मैं घर बैठे देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारे बातों का अर्थ जान चुका था। उस लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर राजा ने कहा, बेटी तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी थी कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता, तो माँ मुझे ज़रूर पीटती। फिर घर में कर कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है, यहाँ इन्हें इसका विश्वास हो जाएगा, वही खुशी भी होगी। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ। उसने अपने गले से मोतियों का माला निकाल कर उसे देते हुए कहा, बेटी ये लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ़ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चित होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया।